हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कंसेप्ट ऑफ डिल्यूशन ऑफ मार्क की ये क्या चीज होती है, ट्रेडमार्क कैसे डिसॉल्व हो जाते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना जो कंसेप्ट है डिल्यूशन का ट्रेडमार्क का, उसको लाया गया था 1927 के अंदर। अब उसमें एक थ्योरी रिलीज हुई थी, द रैशनल बेसिस ऑफ ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। इस थ्योरी के अंदर बताया गया था कि जो कॉमन नेम होते हैं ना, भले ही एक पर्सन को रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए, बट किसी भी पर्सन के पास कॉमन नेम का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एप्पल कंपनी है, एप्पल के आईफोन्स को आप यूज़ करते हो, मैकबुक को आप यूज़ करते हो। एप्पल का जो ट्रेडमार्क है ना, वो डिल्यूटेड है। कौन सी क्लास के अंदर? फ्रूट्स की क्लास के अंदर। एप्पल बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्ट्रॉनिक क्लास के अंदर, जिससे उसका ट्रेडमार्क डिल्यूट ना हो जाए। स्टीव जॉब्स जी ने यही गलती करी थी। उन्होंने क्या, कॉमन नेम को उठा लिया मार्केट से। अब एप्पल एक कॉमन वर्ड था, फ्रूट का नाम था। आज के टाइम में एप्पल को मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं अपने आईपीआर टीम के ऊपर, जिनसे उनका मार्क डिल्यूट ना हो जाए ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक क्लास के अंदर। इसी तरीके से बड़ी बड़ी ब्रांड्स को पैसा खर्च करना पड़ता है जो बहुत कॉमन नेम चूज कर लेती है, जैसे फोर्ड, हुंडई, ठीक है, रिलायंस, टाटा। ये सारे बहुत कॉमन नेम है। कभी भी कॉमन नेम आप चूज करोगे ना, तो डिल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डिल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है? डिल्यूशन यही होता है कि जब कोई भी ट्रेडमार्क को जाके रजिस्टर्ड करा सकता है, जैसे इंडेक्स वर्ड है। अब इंडेक्स वर्ड को आप क्लास 41 के अंदर जाके देखोगे ना, 100 से ज़्यादा कंपनी से इंडेक्स वर्ड का ट्रेडमार्क ले रखा है। क्यों? इंडेक्स वर्ड डिक्शनरी वर्ड है, तो ईजिली डिल्यूट हो गया। सेम विथ ऑरा होटल्स। ऑरा होटल्स के नाम के आपको 200 होटल्स मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेके बैठी है। तो ये नुकसान होता है। अगर आप लोग एक बड़ी ब्रांड बनाना चाहते हो ना, तो आपको कॉइन नेम चूज करने पड़ते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि ट्रेडमार्क को डिल्यूट होने से कैसे बचाना है, और कॉइन नेम को कैसे चूज करा जाता है, और कौन कौन से नेम्स को आपको अवॉइड करना है। देखिए, सबसे पहले बिजनेस के अंदर है ना, कॉमन नेम रखना छोड़ दो। जैसे लेट सपोज आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, आप नेम रख लोगे जयपुर प्रॉपर्टी, दिल्ली के हो दिल्ली प्रॉपर्टी, या छग्गू लड्डू वाला, महावीर की जलेबी। ये सारे कॉमन नेम होते हैं। भले ही आपका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा ट्रेडमार्क का, बट ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं ग्रांट होते हैं। कोई और पर्सन भी जाके ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा सकता है। अब कुछ बड़ी ब्रांड्स के नाम बताता हूँ जिन्होंने बहुत कॉमन ब्रांड नेम्स को चूज कर रखा है, जैसे हल्दीराम, बीकानेरी भुजिया, एप्पल, सोनी, टाटा, रिलायंस, फोर्ड, एचपी। ये सारे कॉमन नेम है। अब बड़ी ब्रांड्स को क्या करना पड़ता है, हर महीने काफ़ी सारे ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद अपोजिशन के लिए कंटिन्यूसली चेक रखना पड़ता है, जिसके लिए आईपीआर टीम से बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करती है। क्योंकि इनको पता है अगर हमारा ब्रांड नेम डिल्यूट हो गया ना, दूसरों को भी ब्रांड नेम्स के राइट मिलने लग गए, तो हमारे ब्रांड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होने देते। और ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 डिल्यूशन ऑफ मार्क के बारे में नहीं बताता है, बट वो डिल्यूशन ऑफ मार्क को बचाने से मदद करता है कि किसी का भी ट्रेडमार्क डिल्यूट ना हो। तो उस सेक्शन के चलते आप लोग अपोजिशन फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, जो भी आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज करे। अब अगर आपने कोई कॉमन ब्रांड नेम चूज कर लिया है, तो कैसे उसको डिसॉल्व होने से आप बचा सकते हो? उसका पहला रास्ता है कि आप मल्टीपल क्लासेस के अंदर जाके वर्ड मार्क फाइल कर दो। अगर ब्रांड नेम बहुत कॉमन है ना, जैसे जीवन हैंडीक्राफ्ट, अब बहुत कॉमन नेम है बट अभी तक कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो एक इसका उपाय कि डिल्यूशन से बचाने का, कि मल्टीपल क्लासेस में ट्रेडमार्क फाइल कर दो। 7 to 8 क्लासेस में अगर आप वर्ड मार्क फाइल करते हो तो आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद ट्रेडमार्क जर्नल के ऊपर चेक रखो। ट्रेडमार्क जर्नल क्या होता है? हर महीने रजिस्ट्री है ना, कुछ ट्रेडमार्क को पब्लिश करती है। ट्रेडमार्क जर्नल से आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से ट्रेडमार्क नए मार्केट के अंदर आए जो एक्सेप्टेड हो चुके हैं और जर्नल पब्लिश हो चुके हैं। अगर कोई भी मिलता जुलता ब्रांड नेम दिखता है ना, तो तुरंत अपने क्लाइंट के बिहाफ पे उस पर अपोजिशन फाइल कर दो। जैसे ही अपोजिशन आप फाइल करोगे, सामने वाले को नोटिस जाएगा, और अगर उनका ट्रेडमार्क कैंसिल हो गया तो आपके ट्रेडमार्क डिल्यूशन होने के चांसेस बच जाएंगे। अगर आप अपोजिशन फाइल नहीं करोगे ना, उनके ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने दोगे, उससे क्या होगा, बहुत सारी ब्रांड्स फिर आ जाएंगी जो आपके नेम से मिलता जुलता ट्रेडमार्क फाइल कर देंगी, और आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा डिल्यूटेड मार्क, जिनसे उसकी कोई वैल्यूशन नहीं रह जाएगी। मार्केट में सेल करने जाओगे, कोई अच्छा पैसा नहीं देगा अपने मार्क का। इसलिए डिल्यूशन से आपको बचाना है। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर ट्रेडमार्क अभी तक फाइल नहीं हुआ है, ब्रांड नेम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो कॉइन नेम चूज करो। अभी कॉइन नेम क्या होता है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। कोडक कॉइन नेम है, कोई उसका मीनिंग नहीं है। जोमैटो पहले फूडी वे था, फिर जोमैटो हो गया। अब फूडी वे, उनसे डाउट क्या था कि ई वे उन पर केस फाइल कर सकता है जब ये कंपनी फेमस हो जाएगी, तो उन्होंने जोमैटो ब्रांड नेम रख दिया। जोमैटो को कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग बिल्ड करा गया कंपनी के थ्रू मार्केटिंग कर करके कि रेस्टोरेंट की ब्रांड है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कॉइन नेम होते हैं। आप कॉइन नेम चूज कर सकते हो। नोकिया भी कॉइन नेम था, कोडैक भी कॉइन नेम था, जोमैटो भी कॉइन नेम है, स्विगी भी कॉइन नेम है। तो ये सबसे अच्छे नाम रहते हैं कॉइन नेम।
जो डिल्यूशन के चांसेस कम होते हैं, कम क्लासेस में फाइल करके उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा सकते हो। अब आपको मालूम कैसे पड़ेगा कॉइन नेम है, इसके लिए आप किसी आईपीआर अटॉर्नी से सलाह ले सकते हो, कंसल्टिंग ले सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे कि ये कॉइन नेम है या नहीं है, जिनसे आपको पता रहे कि जो आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो कहीं वो डिल्यूटेड मार्क तो नहीं है, कहीं ऐसा मार्क तो नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, रजिस्टर्ड हो भी गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, खाली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ मार्क डिल्यूशन के ऊपर आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, सो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन ट्रेडमार्क्स के ऊपर, आईपीआर्स के ऊपर, बिजनेस के लीगल मैटर्स के ऊपर लाता रहूँगा। तो चैनल को डेली विजिट करना, नई नई वीडियोस इस पर आती रहेंगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।